आप तक टाइम्स में आपका स्वागत है। ईरान पर कुछ खास खबर। ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई का बयान, ईरान कभी भी अमेरिका के सामने आत्मसमर्पण नहीं करेगा। ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामेनेई ने कहा है कि ईरान अमेरिका के सामने कभी आत्मसमर्पण नहीं करेगा। ये बयान उन्होंने इजराइल के साथ युद्ध विराम लागू होने के बाद अपनी पहली सार्वजनिक प्रतिक्रिया में दिया है। 86 वर्षीय खामेनेई ने 12 दिन चले युद्ध के बाद खुद को विजयी बताया, जिसमें ईरान ने मध्य पूर्व में अमेरिका के सबसे बड़े सैन्य अड्डे यानी कतर में हमला किया था। ये हमला अमेरिका द्वारा इजराइल के हमलों में शामिल होने के बाद किया गया था। खामेनेई ने कहा, ट्रंप ने सच्चाई उजागर की है और साफ कर दिया है कि अमेरिका तब तक संतुष्ट नहीं होगा जब तक ईरान पूरी तरह आत्मसमर्पण न कर दे, लेकिन ऐसा कभी नहीं होगा। ये भाषण उस युद्ध विराम के 2 दिन बाद आया है जिसने ईरान और इजराइल के बीच अब तक की सबसे भीषण और विनाशकारी भिड़ंत को विराम दिया। ये खामेनेई की 19 जून के बाद पहली सार्वजनिक उपस्थिति भी थी। इस दौरान अमेरिका में ईरानी परमाणु ठिकानों फोर्दो, नतांज और इस्फहान पर अमेरिकी हमलों से हुए नुकसान को लेकर विरोधाभासी दावे सामने आ रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि अमेरिका ने इन ठिकानों को पूरी तरह तबाह कर दिया, लेकिन खामेनेई ने ट्रंप के दावों को बढ़ा चढ़ाकर बताया गया करार दिया और कहा कि अमेरिका को इस युद्ध से कुछ नहीं हासिल हुआ। उन्होंने कहा कि अमेरिकी हमले ईरान की परमाणु सुविधाओं पर कोई खास असर नहीं डाल सके। उन्होंने कहा, इस्लामी गणराज्य विजयी हुआ है और बदले में अमेरिका को करारा तमाचा मारा है, इशारा करते हुए उस मिसाइल हमले की ओर जिसमें ईरान ने कतर स्थित अमेरिकी सैन्य अड्डे को निशाना बनाया था। इस हमले में कोई हताहत नहीं हुआ था। तेहरान से अल जजीरा के रिपोर्टर रसूल सरदार ने बताया कि खामेनेई ने ईरानी सेना की प्रशंसा की और उन अफवाहों का खंडन किया जो ये कहती हैं कि इजरायली हमलों में सेना को भारी नुकसान हुआ है। तेहरान छोड़कर भागे लोग अब धीरे धीरे लौट रहे हैं, लेकिन शहर में आम जनता के बीच चिंता बनी हुई है कि ये युद्ध का पहला चरण था और आगे कुछ और हो सकता है। सरदार ने बताया कि कई लोग ईरान की वायु रक्षा प्रणाली की क्षमता पर सवाल उठा रहे हैं और मानते हैं कि अमेरिका और इजराइल से भविष्य में होने वाले हमलों के मुकाबले ईरान अब ज्यादा असुरक्षित है। खामेनेई ने कहा कि ईरानी सेना ने सैन्य और गैर सैन्य ठिकानों को सफलतापूर्वक निशाना बनाया और इजराइल में भारी नुकसान पहुंचाया। उन्होंने चेतावनी दी, अगर इजराइल ने दोबारा हमला किया तो और तबाही देखनी पड़ेगी। खामेनेई ने यह भी कहा कि अमेरिका के दावों के विपरीत देश का परमाणु कार्यक्रम ज्यादातर अब भी सुरक्षित और जारी है। इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने भी मंगलवार को इसे इजराइल की ऐतिहासिक जीत बताया था। इस 12 दिन के युद्ध में ईरान के स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार इजरायली हमलों में कम से कम 627 नागरिकों की मौत हुई, जबकि ईरान के हमलों में इजराइल में 28 लोगों की मौत हुई। शनिवार को तेहरान में युद्ध में मारे गए शीर्ष मैनेजरों और परमाणु वैज्ञानिकों के लिए राजकीय अंतिम संस्कार आयोजित किया जाएगा।